तो वहीं हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव मेडिकल कॉलेज कोरियावास पहुंचे, जहां उन्होंने एकेडमिक ब्लॉक, स्टाफ रेजिडेंस और साथ ही इमरजेंसी ब्लॉक, ओपीडी और आईपीडी आदि का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। और वहीं यहां के डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर यहां चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी ली गई। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान खबरें अभी तक के संवाददाता आलोक भंडोरिया ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव आज मेडिकल कॉलेज कोरियावास पहुंची। यहाँ पर उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है, लोगों से बातचीत की है, लोगों से मिली है, उनकी जन समस्याएं सुनी है और क्या कुछ खास रहा। अभी हम मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद आपका। आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेडिकल कॉलेज में पूरा आपने अवलोकन किया है, तमाम विभागों में गए हैं, क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छी बिल्डिंगें बनी हैं और लगभग सारी एकेडमिक और अस्पताल और जो रेजिडेंशियल हैं वो तैयार हैं आज के दिन। और हमारी यही कोशिश है, अगर हम फर्स्ट ईयर इस साल से ही शुरू कर दें तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही है। तो हमें फैकल्टी की और ज़रूरत है। हम इसके लिए एडवर्टाइज़ भी कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है आज के दिन। मगर ये बिल हरगिज़ नहीं है कि जो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे वो रेगुलराइज नहीं हो सकते। अगर वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में अपनी अर्जी डाल दें, वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं रेगुलराइज करने के लिए। तो मैं बस आज के दिन मेरी यही इंतजा है सभी डॉक्टरों से कि आप आएँ हमारे मेडिकल कॉलेज यहाँ पे कोरियावास में। यहाँ अच्छे स्कूल भी हैं, अच्छी हवा भी है, अच्छे परिवहन का नेटवर्क भी है। आप ट्रेन भी पकड़ सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भी डाल सकते हैं और नज़ारा देखें, पहाड़ हैं अरावली के। और आप आएँ यहाँ, लोगों के आप इलाज करें, लोगों को पढ़ाएं, ताकि कोरियावास आने वाले वक्त में सबसे बेहतरीन हरियाणा का मेडिकल कॉलेज बन सके। क्या मानते हैं, चंडीगढ़ में लगातार बैठकों का दौर जारी है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम कार्यों को लेकर आप बैठकें कर रही हैं, क्या मानते हैं कितनी जल्दी और जो ये ढांचा है और बेहतर कैसे बन पाएगा, कब तक आप ये कर पाएंगे? जी, मेरा तो यही लक्ष्य है कि हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद के सारे जो हेल्थ सर्विसेज हैं और मेडिकल कॉलेज और आयुष में डिपार्टमेंट में जितना मैं अपने आप मैं पुश कर सकूं, मैं कर रही हूं। हरियाणा चंडीगढ़ में मैंने बहुत सारी मीटिंगें की हैं। जहां तक हेल्थ सर्विसेज की बात है, डॉक्टरों की बात है, हमने 700 से भी अधिक मेडिकल ऑफिसर्स लगाए हैं पिछले 6-8 महीनों में। और आने वाले वक्त में मेरे को मालूम है अभी भी ज़रूरत है तो और भी लगेंगे। और जो मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर्स निकल के आएंगे हमारे, वो भी बॉन्ड के ज़रिए हमारे लिए काम करेंगे 2 साल या 3 साल, कुछ ऐसा ही है। तो आने वाले वक्त में हर साल हमें कुछ 800 डॉक्टर्स और मिल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो पूरी तरह हम भर पाएंगे। गृह प्रवेश की डिनर पार्टी जो है बड़ी सुर्खियां बटोर रही है कि आपने एक मैसेज देने का काम किया है। हम सामने पीठ पीछे से नहीं, सामने से बोलते हैं जो भी कुछ। क्या कहेंगे इन तमाम लोगों को जिन्होंने इसको एक विषय बना दिया, इतना बोल दिया, इतना विषय बना दिया, उसके लिए क्या कहेंगे? जी, कोई विषय की बात ही नहीं है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से बोलूँगी, इसको इतना उछाले ना। एक डिनर ही था जो सबके वो बुलाया था और राव साहब दिल्ली में भी करते आए हैं। फ़र्क बस इतना था कि वो चंडीगढ़ में था, क्योंकि अब उनकी बेटी को घर दिलवाया है उन्होंने चंडीगढ़ में। उनका आना जाना चंडीगढ़ में थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उनके बढ़ा है, क्योंकि वो अब चंडीगढ़ में भी रहने लगे हैं। तो उसी कारणवश वो बुधवार का दिन था या मंगलवार बुधवार का था जब सारे विधायक आते हैं चंडीगढ़। आप सभी जानते हैं मंगलवार बुधवार विधायकों का दिन होता है। तो बहुतों ने कहा था उस वक्त भी कि हम राव साहब से मिलना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि आ जाओ, फिर एक खाना खा लेते हैं। तो फिर बातचीत ऐसी ही हो गई कि अगर हम इनको बुलाएंगे और बाकियों को नहीं बुलाएंगे तो ये लगेगा कि हम पार्शियलिटी कर रहे हैं। तो हमने कहा सबको बुला लेते हैं, जिनको भी हम जानते हैं, जिनके साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं, उनको हमने बुलाया। सभी आ गए और फिर 15 दिन बाद आप सभी को इसकी सूचना मिली है और फिर पता नहीं क्या हुआ। लेकिन अभी आपका मैसेज, बड़ी बात नहीं थी। हाँ, अभी एक उज्जवल दृष्टि योजना जो आपने हिसार से शुभारंभ किया है, कितनी कारगर साबित होगी? प्रदेश भर में चर्चा हो रही है, क्या कहेंगे? जी, ये पहले भी बाकी प्रदेशों में होता आ रहा है, हरियाणा प्रदेश में नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है।
और मेरा हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद देखो, दृष्टि तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज के दिन मैं पहले भी कहा, मैं 20 साल से की उम्र से मेरे को मालूम है मुझे चश्मों की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैं भी बिना चश्मों के, मेरे को मालूम है कि ना तो फ़ोन दिखे हैं ना कुछ पढ़ सके हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और छोटे बच्चे हैं आज के दिन जो बहुत ज़्यादा आज स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं, उनको भी ये पता भी नहीं चलता कि देखो हमारी दृष्टि थोड़ी कम है, तभी हम पढ़ नहीं पा रहे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो इस कारण हमने ये योजना शुरू की है और आने वाले वक्त में हमारी पूरा मेहनत रहेगी कि हम इस योजना को सफल बनाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और हॉस्पिटल के लिए जो है उपयुक्त जगह जो होगी उसको सही समय पर चयनित किया जाएगा और एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ आलोक भंडोरिया, खबरें अभी तक, नांगल चौधरी।